कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी देखिए मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ। मेरा भाई ने बोला था कि वो उसकी फ़्लाइट 9:30 बजे लैंड कर जाएगी तो वो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, बट अभी ये उसकी फ़्लाइट ही इतनी लेट हो गई है तो ये बोला कि 1 ही घंटे तो रनवे पे ही ले लिया था, क्योंकि बेंगलोर का भी मौसम अच्छा नहीं था, वहाँ पर भी फॉग था, तो इसकी वजह से वो नहीं आ पाया। तो मतलब 1 घंटे फ़्लाइट रनवे पे ही खड़ी रह गई, नहीं तो उसकी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, वो अभी तक आ जाता और अभी हम लोग निकल चुके होते घर के लिए, बट वो नहीं आ पाया। और मुझे भैया के बेटे के बर्थडे में जाना है, तो आज है मैरी क्रिसमस और आज हम लोग के लिए वही सेंटा है। हम लोग तो बोलते हैं कि अरे ये तो सेंटा है हम लोग के घर का, क्योंकि वो सरप्राइज़ देख के वही होता है कि बच्चे कभी भी आ जाते हैं। डेट डॉक्टर ने एक बात का दिया था, लेकिन वो आज के दिन ही आ गए, तो उनको सेंटा बन के आना था हमारी फैमिली में। तो आज बाबू का बर्थडे है तो वहाँ जाएंगे हम लोग। पहले हम लोग घर जाने वाले थे, फिर वहाँ से हम सब जाते, लेकिन भाई नहीं आया तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे। ट्रॉली वगैरह लेके जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि ट्रॉली घर पे छोड़ देंगे फिर आराम से जाएंगे, लेकिन नहीं, ट्रॉली हम लोग वहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि अभी मैं 1 हफ़्ता और घर पे रुकने वाली हूँ। तो इनके मामा है और हम लोग घर ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो उनका मामा का मन नहीं लगता। और मैं कल से टाली जा रही हूँ, हाँ मैं गिफ्ट लेके आ जाती हूँ। तो अभी मेरे को टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ कि पहले गिफ्ट लेके आ जाऊँगी, नहीं तो पता चला मुझे वहीं जाके गिफ्ट लेना पड़ेगा। नहीं तो मैंने अपने एक भाई से बोला, भाई गिफ्ट क्या देंगे हम लोग? तो वो बोला अरे नहीं आने हैं, 500 रुपये डाल के दे देंगे। तो इसीलिए अभी मैं सोच रही हूँ बाबू को क्या ही समझ आ रहा है, पैसा क्या होता है, ये क्या होता है, तो सोच रही हूँ खिलौना लेके आऊँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खिलौना लेने के लिए, उनके लिए कोई गिफ्ट ले लेती हूँ, खिलौना ही लूँगी। तो अभी चलते हैं, पहले मैं मार्केट जाती हूँ। और मुझे मेरा आईब्रो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैंने बोला था इनको कि मैं आईब्रो बना लेती हूँ, तो बोलते हैं कि नहीं बहुत सुंदर लग रही है, रहने दो। तो मैं वो काम भी कर लेती हूँ। तो अभी चलते हैं। और हाँ, ये व्लॉगिंग मेरे नए फ़ोन के साथ हो रही है। वैसे तो सैमसंग ही है, बट ऊपर खरीदाने वाला था मोटोरोला, बट हाँ किसी रीज़न से मेरा मोबाइल फूट गया। और हमारे घर छोटा बच्चा है तो मेरा वो मोबाइल फूट गया है, तो मैं अपने नए फ़ोन से व्लॉगिंग कर रही हूँ। हाँ लेकिन वो अच्छा था, और मतलब ठीक है, मतलब क्या ही बोलूँ, जो है वही अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा था। तो अभी चलते हैं, पहले गिफ्ट लेने चलते हैं, फिर आती हूँ मैं गिफ्ट लेके, और उसके बाद निकलना है। 11 साढ़े 11 बजे निकलेंगे, तो जब 11 बजे पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तो चलते हैं, फिर पहले गिफ्ट लेके आते हैं जल्दी से। फाइनली मैंने गिफ्ट ले लिया है, मैं दिखा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर मुझे समझ नहीं आया और मुझे कपड़ा देने का मन नहीं था। मम्मी ये बोली थी कपड़ा दे दो, मैंने कहा नहीं, मेरा कपड़ा देने का मन नहीं है। तो यहाँ से मैंने मोस्टली यहीं से लेके जाती हूँ बहुत सारे गिफ्ट। और मैंने वैसे इनसे पैक करवा लिया है, पर मैं घर जाके खुद अपने रिक्स पे पैक करने वाली हूँ। और वो देखती हूँ, पता नहीं, मेरे बेटा है ना, तो नहीं करने देंगे मेरे को, पर फिर भी मैं अपने रिक्स पे बोल रही हूँ कि मैं पैक करूँगी। तो यहीं से पेपर ले लेते हैं, और क्या लेते हैं, पेपर और नेम्स बुक ले लेते हैं, फिर चलते हैं। ओह नो मेरी बिंदी भी गिर गई। तो अभी देखिए ये आईब्रो कराने का कितना अच्छा लग रहा है ना फेस, इनको तो मैं बताती हूँ। नहीं बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने गिफ्ट ले लिया, अभी मुझे पैक करना है। ओह नो, एक सेकेंड, कचरा फेंक रहे हैं लोग मेरे ऊपर। अभी जा रही हूँ ये अपने रिक्स पे पैक करने, क्योंकि बापू देखेंगे तो पक्का चिल्लाएंगे कि मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई। और बेचारे के लिए मैं इस बार सचमुच कुछ नहीं लेके आई। को मैंने बोला है कि आप ये वो कीजिए, पैक कीजिए, क्योंकि इन्होंने देख लिया है, तो अब ये चिल्ला रहे हैं कि इनको चाहिए। तो तब तक ये पैक कर रहे हैं, तब तक मैं ये कर दूँ, इनको कपड़े पहना दूँ, क्योंकि मैंने इनको झूठ बोला है कि कैब आ रही है। इनको जब तक रैपिडो में दिखाया है कि गाड़ी नहीं दिखेगी, तब तक इनको लगेगा नहीं कि इनकी कैब आ रही है। और जितना सामान मैं फोल्ड करके गई थी ना, ये सब ये देखो ठीक। हाँ अभी हो जाएगा। इनको कार देखते हैं, चाहे इनके लिए कार आई हो या ना आई हो। आगे बैठना है, आगे बैठो, आगे
यहाँ बर्थडे का प्रिपरेशन हो चुका है और ये वो लड़की है जिसने गौरव तनेजा के साथ फोटो खिंचवाई है। वो क्या बोलेंगे गौरव तनेजा में बोलती उनको। और ये मस्त डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है। इनको देखिए खाली केला 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 केला। और यहाँ पे फुल बर्थडे प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ पे औरतें पंचायत कर रही हैं। तो यहाँ मैं खुद से सिनेमेटिक शॉट्स लेने की कोशिश कर रही थी क्योंकि डेकोरेशन लिटरली उन्होंने बहुत प्यारा किया था। उन्होंने मेरी आईडी भी मांगी थी कि मैम ये सब कहाँ पे आएगा बताइए ना। तो मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया था। तो मैंने कहा था भैया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वरना बाद में भूल जाएंगे। बोल के नहीं मैम याद रखेंगे हम। मेरा बदला लेना है। फोटो फोटो बैलून। सब लोग बर्थडे प्रिपरेशन कर रहे हैं। कार्टून वार्टून हटा के केक बहुत सुंदर है। काइंड ऑफ सेंटा क्लॉज वाला केक है। तो बर्थडे बॉय तो थोड़ा ये है बर्थडे बॉय जो अपने बाबा के साथ। यहाँ पे बच्चों का सबका केक कटिंग स्टार्ट हो गया था और जैसे ही केक कटा ना और फिर बैलून सब लोग फोड़ने लगे ना तो बच्चे इतना डरने लगे। मैंने तो 2 ही बच्चे को देखा था, अपने बेटे को और ये बाबू को, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे बच्चे थे वो सब इतने डर जा रहे थे ना। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ा क्योंकि नहीं अच्छा लगता है। वो रो रहे थे। तो यहाँ पे बर्थडे स्टार्ट हो गया तो उन्हें बहुत कुछ अच्छा से शूट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं खुद ही इंजॉय कर रही थी उन्हें। तो यहाँ पे सब उनके दादा दादी नाना नानी सब लोग आए हुए थे। तो देखिए जैसे उनके पापा ने बैलून फोड़ा वैसे उनका रोना स्टार्ट हो गया। बच्चे डर जाते हैं, उनको वैसे बहुत सारे लोग भी होते हैं तो और थोड़ी सी घबराहट सी डर सी हो जाती है। और ये तो अपने बाबा को छोड़ ही नहीं रहते, या तो बाबा या पापा। उनको सिर्फ 2 ही लोग चाहिए, या तो बाबा या पापा। बड़ी हो गया ओवर हो गया। और ये लोग हमें छोड़ने जा रहे हैं 3-4 को कैब। ये भी जा रहे हैं, मैं तो यही हूँ। 3-4 कैब करने के बाद भी हाँ हम लोग अभी 31 का प्लान बना रहे थे। हम लोग अभी 31 का प्लान बना रहे थे। सॉरी 1 तारीख जा सकते हैं भाई। वैसे मेरा भी ऑफिस है तो मैं भी ये दोनों नेहा दीदी को कंपनी मिलती है। अरे नहीं तो ब्रो नेहा दीदी को एक बहस यहाँ पे हाँ कीजिए। मैं व्लॉगिंग बाद में कर लूँगी। चलो कंटिन्यू कर। ये तो चलता रहेगा। ये बहसबाजी पहले ज़रूरी है। नहीं लटक जाएंगे और क्या होगा। क्या कैंसिल कर दिया? अरे पागल कैंसिल क्यों करूँगा, इधर ही तो है। ये मस्जिद के पास है। तो इनको और ये अपने भैया का कार्ड चुरा लिया है इनके नाना जी हैं। सीधा आने में क्या दिक्कत हो रही है? और मैं व्यू दिखा नहीं सकती। व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का। उस पार मैं एक थोड़ा सा वो ले रही थी और मैंने देखा कि वो ऐसे कचरा वाला आ रहा था। मैंने कहा क्या है तो ये पासपोर्ट नहीं होगा। फाइनल हमारी कैब फॉर द बेस्ट आ गई है। ऐसा हम लोग 10 बार सोच रहे। क्या हुआ इस बार? क्या बोला कह रहे आ रहा हूँ भैया। मैं बोला वो तो हमें पता ही है। वो तो हमने गूगल पे देखी है। 2 मिनट में पढ़ा ही रहा है। उल्टा जा रहे हैं इधर तो कोई जाम नहीं है, दोस्तों टाइम से लगता है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो बहुत मुश्किल से बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाया है। तो अभी मैं देखती हूँ थोड़ा सा और घर जाने का कुछ ब्लॉग ले लूँगी। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय। तो अभी क्या हमारे भैया भी नहीं आ रहे हैं। हम तो 10 बज गया है, पता नहीं हम लोग कब घर पहुँचे।
सब लेट मेरी मम्मी की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी आराम से बैठ के केक खा रही थी, तो मम्मी की वजह से लेट हुआ। आज इस बार हम वैसे मेरे पापा ब्लॉग नहीं देखते, अगर देखते तो पता सच्चाई पता चलती कि ये सब मम्मी का सब हम लोग बेचारे शरीफ बच्चे। वो ठंड भी है, सीरियसली दिल्ली में ठंड हुई है। सुबह तक तो बहुत अच्छा धूप निकला था, पर अभी सीरियसली तो ठंड लग रही है। तो रात को ठंड लग रहा अपना स्वेटर, वैसे तो मैंने अपना ट्रॉली लेके आई थी, तो सबसे कम्फर्ट। और ये घर पहुंच गए, पापा पहुंच गए, क्योंकि पापा ये और एक अंकल साथ में गए थे, तो कैब में नहीं आते तो ये लोग चले गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। निर्दयी मामा से आप लोग को करतूत दिखाती हूँ। ऐसे ही लोग नहीं बोलते, रुक जाता है इसका। ऐसे ही लोग कंस मामा नहीं बोलते हैं। मामा होता है कंस, इसीलिए लोग बोलते हैं। नानी छोड़ छोड़, नानी बदनाम है। मारती क्यों नहीं है? ये हंसते हुए चेहरे के पीछे ना खतरनाक इंसान छुपा है। टाइम लग रहा है यहाँ पे। आ रहा है। कॉल कर, कॉल करूँ क्या इसको? आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? पूरा तो खाली रोड है, रुका हुआ है। बोले भैया भाग के आके देख के जाइए। तो हाँ देखते हैं। ये लोग को कैब वाले से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हर 2 मिनट में कैब वाले को से क्या करे भाई, वो बंदा खुद हाँ क्या करे, एक दूसरे से बात करके थक गए हम लोग, छुट्टी उससे ही बतिया लेते हैं।